हाय गाइस, वेलकम बैक टू द पीएचपी कोर्स। और यह हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 12th ट्यूटोरियल होने वाला है। और इसके अंदर हम लोग जो है तो कंपैरिजन ऑपरेटर देखने वाले हैं। तो जो पीएचपी के अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर्स है उनका हम यूज करते कोई भी दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करने के लिए। जैसे कोई दो वैल्यूज है समझ लो, अगर हमें उन्हें कंपेयर करना है तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। और जो मेनली तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स है उनका हम यूज करते हैं किसी भी इफ स्टेटमेंट्स के साथ। तो हम आने वाली वीडियोस के अंदर जब हम इफ स्टेटमेंट देखेंगे तब हम इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए कि जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो किस तरीके से काम करते। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, दो वेरिएबल लिया है और उसके अंदर 15 एंड 20 यहाँ पर स्टोर किया है। अगर मैं इन दोनों को अगर कंपेयर करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, ए ग्रेटर देन बी किया है। इसका मतलब क्या होगा कि जो 15 है वो ग्रेटर है कि नहीं 20 से। अगर ये ग्रेटर होगा तो हमें ट्रू रिजल्ट देगा, अगर हमारा 15 ग्रेटर नहीं होगा हमें फॉल्स रिजल्ट देगा। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर जो 15 है वो 20 से ग्रेटर नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा फॉल्स। तो यहाँ पर मैंने जो ग्रेटर देन का साइन यूज किया है तो बेसिकली ये चेक कर रहा है कि जो ए वेरिएबल के अंदर की जो वैल्यू है वो बी वेरिएबल के अंदर की जो वैल्यू है इसके साथ ग्रेटर है कि नहीं। अगर ये ग्रेटर होगा तो ये मुझे ट्रू देगा, अगर नहीं होगा तो ये मुझे फॉल्स रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर ये हमें दो ही चीजें रिटर्न करता है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो इसकी जो वैल्यू होती है ट्रू की वो होती है हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर 1, और जो फॉल्स की वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास ब्लैंक। यहाँ पर मुझे वो रिटर्न करता है स्ट्रिंग। तो यहाँ पर एक लिस्ट शो कर रहा हूँ जिसके अंदर जो भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स है हमारे पीएचपी के अंदर वो है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहले है वो है इक्वल्स टू। तो यहाँ पर बेसिकली ये क्या करता है, दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू अगर हमारे पास इक्वल होती है तो हमें ये ट्रू रिजल्ट देता है, अदरवाइज हमें ये फॉल्स रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि जो ए है ये बी के इक्वल है कि नहीं ये चेक करेगा। अगर यहाँ पर ये बी के साथ इक्वल होगा हमारा ए तो हमें ये ट्रू रिजल्ट देगा, अदरवाइज हमें ये फॉल्स रिजल्ट देगा। एंड जो नेक्स्ट है वो है हमारा आइडेंटिकल। तो इसे हम स्ट्रिक्ट इक्वल्स टू भी कहते हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप को भी चेक करता है कि डेटा टाइप भी सेम है कि नहीं। अगर सपोज करो अगर कोई वैल्यू सेम है बट डेटा टाइप डिफरेंट है तो हमें ये फॉल्स रिजल्ट देगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है नॉट आइडेंटिकल। तो यहाँ पर यह ऑपरेटर इसके एकदम रिवर्स है। बेसिकली ये क्या करता है कि अगर हमारा इक्वल्स होगा, वैल्यू अगर इक्वल होगी तो हमें ये फॉल्स रिजल्ट देगा, अगर वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो हमें ये ट्रू रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ों को भी चेक करेगा, जैसे डेटा टाइप को भी एंड उसकी वैल्यू को भी, क्योंकि दोनों डिफरेंट होगी तो हमें यहाँ पर ये ट्रू रिजल्ट देगा, अदरवाइज हमें ये फॉल्स रिजल्ट देगा। एंड सेम उसके साथ जो है नॉट इक्वल टू, ये क्या करता है कि अगर हमारी वैल्यू एक ऑपरेंड से दूसरे ऑपरेंड के ऊपर अगर वो होगी इक्वल तो हमें ये फॉल्स रिजल्ट देगा। अगर वो वैल्यू इक्वल नहीं है दूसरे ऑपरेंड से, जैसे कि ए अगर बी से इक्वल नहीं है तो हमें ये ट्रू रिजल्ट देगा, मतलब इसका रिवर्स। ठीक है। एंड सेम जो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है वो हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लेस देन का साइन यूज किया है फिर ग्रेटर देन का साइन यूज किया है, हमें सेम ही रिजल्ट देगा। जो हमें नॉट इक्वल टू दे रहा था वैसे हमें ये भी ऑपरेटर है वो सेम ही रिजल्ट देगा। एंड उसके बाद जो है तो वो लेस देन का साइन है। तो बेसिकली ये ऑपरेटर क्या करता है, ये हमें करता है रिटर्न ट्रू इफ ए इज लेस देन बी। मतलब अगर ए बी से लेस है तो हमें ये ट्रू रिजल्ट देगा। एंड सेम उसके साथ जो है तो ग्रेटर देन, जो कि हमने पिछले वाले एक एग्जांपल के अंदर देखा। यहाँ पर ये क्या करेगा, अगर ए ग्रेटर देन है बी के साथ, मतलब ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो हमें ये ट्रू रिजल्ट देगा, अदरवाइज अगर छोटी होती है तो हमें ये फॉल्स देगा। एंड जो नेक्स्ट है वो है लेस देन और इक्वल टू। तो बेसिकली यहाँ पर ये दो चीजें चेक करता है कि अगर वैल्यू ए की वैल्यू है वो बी से या तो इक्वल हो या फिर छोटी हो। अगर यहाँ पर छोटी या इक्वल होती है तो हमें ट्रू रिजल्ट देता है, अदरवाइज हमें ये फॉल्स रिजल्ट देता है। एंड सेम उसी के कंपेयर में जो ग्रेटर है वो क्या करेगा कि अगर ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है या फिर इक्वल है तो हमें ये ट्रू देगा, अदरवाइज हमें ये देगा फॉल्स रिजल्ट। तो चलिए अभी हम इन सब ऑपरेटर्स को प्रैक्टिकली देख लेते कि हमें कैसे इनको यूज करना है। एंड इसके अंदर एक और ऑपरेटर है जो कि पीएचपी के अंदर 7 जो वर्जन है उसके अंदर आया था, तो वो है स्पेसशिप ऑपरेटर। तो बेसिकली ये क्या करता है ऑपरेटर, ये हमें तीनों चीजों भी चेक करता है, मतलब तीनों चीजें भी चेक करता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए अगर ए की वैल्यू बी से लेस होगी तो हमें ये -1 रिजल्ट देगा। अगर ये ए की वैल्यू अगर बी से इक्वल होगी तो हमें ये 0 रिजल्ट देगा। एंड उसके अलावा अगर ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है तो हमें ये 1 रिजल्ट देगा। तो इनका जो हम यूज है बेसिकली वो अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकल के अंदर, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
तो चलिए अभी हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं मेरे कोड एडिटर पे आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई है conttut12 नाम से और इसको मैंने स्टोर किया है लर्न PHP के अंदर। तो चलिए अभी हम यहाँ पर अपना कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वल्स टू देखेंगे जो कि हमें दो वैल्यू को कंपेयर करके देगा। तो जैसे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक ए वेरिएबल लेता हूँ और उसके अंदर कोई भी एक वैल्यू स्टोर कर देता हूँ और बी लूंगा और उसके अंदर भी एक वैल्यू स्टोर करूंगा। अभी मैंने दोनों के अंदर जो है तो सेम वैल्यू दी है। तो अभी यहाँ पर मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पर एक रिजल्ट स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लूंगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी a इक्वल्स टू अगर b होगा तो हमें ये ट्रू रिजल्ट देगा, अदरवाइज हमें फॉल्स देगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल c को प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं मेरे ब्राउजर के अंदर आया हूँ और यहाँ पर हमने com_tut नाम से जो फाइल बनाई थी वो यहाँ पर शो कर रही है। अभी मैं उसको ओपन करता हूँ तो देख सकते हो मुझे 1 रिजल्ट आ रहा है, मतलब कि ये अभी मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो इसलिए मुझे इसने ट्रू रिटर्न यहाँ पर किया है। अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ तो यहाँ पर मैं b की वैल्यू 11 कर देता हूँ और जैसे मैं इसको सेव करूंगा और रिजल्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पर मुझे ब्लैंक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इक्वल टू कुछ इस तरीके से काम करता है। एंड जो नेक्स्ट है वो था हमारा स्ट्रिक्ट इक्वल टू। तो ये क्या करता है, दोनों चीजें भी चेक करता है। यहाँ पर वैल्यू भी सेम होनी चाहिए और डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू दे देता हूँ और उसके अंदर अगर मैं यहाँ पर 10 स्टोर कर देता हूँ तो यहाँ पर वैल्यू तो सेम है बट डेटा टाइम डिफरेंट है। तो यहाँ पर मेरा रिजल्ट जो आएगा वो आएगा फॉल्स। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं अगर एक इक्वल्स टू हटा दूं और इसको सेव करूं और इसको अगर प्रिंट करूं तो यहाँ पर देख सकते हो कि मुझे जो रिजल्ट है वो ट्रू मिल रहा है क्योंकि अभी हमने यहाँ पर आइडेंटिकल इक्वल टू का यूज नहीं किया है, मतलब स्ट्रिक्ट इक्वल टू का यूज नहीं किया है, इसलिए हमें ट्रू मिल रहा है क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम है बट जो डेटा टाइम पे वो डिफरेंट होते हुए भी हमें ट्रू मिल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ इक्वल टू का यूज किया है। सपोज करो अगर यहाँ पर मैं इक्वल्स टू यूज करता हूँ, मतलब आइडेंटिकल इक्वल टू 3 टाइम अगर मैं इक्वल टू यूज करता हूँ तो यहाँ तक कि अगर दोनों की वैल्यू अगर सेम भी हो तो भी हमें यहाँ पर ये फॉल्स रिजल्ट देगा क्योंकि दोनों का जो डेटा टाइप है वो डिफरेंट है। इसका जो डेटा टाइप है वो है इंट और इसका जो है तो वो स्ट्रिंग, इसलिए तो आइडेंटिकल ऑपरेटर कुछ इस तरीके से काम करता है। एंड जो नेक्स्ट है वो देखा था हमने आइडेंटिकल नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पर ये क्या करता है, इन दोनों की वैल्यू अगर यहाँ पर चेंज कर दूं, दोनों के अंदर वैल्यू भी सेम है और दोनों का डेटा टाइप भी सेम है, तो यहाँ पर हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा फॉल्स क्योंकि यहाँ पर ये रिवर्स चेक करता है हमारे आइडेंटिकल इक्वल टू के साथ। अगर मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ तो जैसे देख सकते हो दोनों की वैल्यू जो है तो चेंज है और अभी मुझे रिजल्ट मिलेगा ट्रू। तो जो नॉट आइडेंटिकल इक्वल टू है तो वो कुछ इस तरीके से काम करता है। और अभी हम आने वाली वीडियोस के अंदर जब इफ स्टेटमेंट देखेंगे तब हम उसके अंदर जब इस ऑपरेटर का यूज करेंगे तो हम बेसिकली हमें एक्चुअल यूज इसका समझ में आ जाएगा कि हम क्यों यूज करते हैं इसको। अभी हम जो नेक्स्ट ऑपरेटर है उसे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑपरेटर था वो तो नॉट इक्वल टू, यहाँ पर ये भी क्या करेगा, हमें इसका ट्रू रिजल्ट देगा क्योंकि 10 यहाँ पर इक्वल नहीं है 11 के साथ। यहाँ पर ये चेक कैसे करता है वो आपको बताता हूँ। ए के अंदर क्या है 10 और बी के अंदर क्या है 11। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, 10 इक्वल नहीं है बी के साथ। अगर ये रिजल्ट ट्रू होती है, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होती है तो हमें ये ट्रू रिजल्ट देता क्योंकि यहाँ पर देखिए कि 10 इक्वल नहीं है 11 के साथ, तो हमें रिजल्ट दे रहा है 1, मतलब कि ट्रू रिजल्ट दे रहा है। अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू इक्वल होती है तो जैसे यहाँ पर देखिए कि क्या होगा, ए इक्वल है बी के साथ और यहाँ पर क्या होगा, हमें ये फॉल्स रिजल्ट देगा क्योंकि ये रिवर्स चेक करता है इक्वल्स टू के। तो यहाँ पर अभी ये सी के अंदर रिजल्ट आया और इसको सेव करूंगा, प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो मुझे फॉल्स रिजल्ट मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके से नॉट इक्वल टू काम करता है। एंड जो नेक्स्ट ऑपरेटर हमने देखा था सेम नॉट इक्वल टू, ये बस हमें लेस देन और ग्रेटर देन यूज करना है और हमें ये भी सेम ही रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर देखिए मैं 11 कर देता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान देना कि क्या है कि ए इक्वल नहीं है बी के साथ, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो रही है, इसका मतलब कि हमें यहाँ पर ट्रू रिजल्ट मिलेगा कुछ इस तरीके से। अगर यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको 10, यहाँ पर क्या होगा कि ए इक्वल नहीं है बी के साथ, मतलब कि यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर तो ये इक्वल है तो हमें रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर फॉल्स, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो ये जो है दोनों सेम ही है, नॉट इक्वल टू और ये ऑपरेटर दोनों सेम ही काम करते हैं। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट ऑपरेटर देखा था वो था हमारा ग्रेटर देन का साइन। तो ये ऑपरेटर क्या करता है, यहाँ पर ये चेक करेगा कि 10 की वैल्यू ग्रेटर है क्या बी के साथ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 11 स्टोर करता हूँ। अभी यहाँ पर ये चेक करेगा कि जो 10 है वो ग्रेटर देन है बी के साथ। तो यहाँ पर अभी हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा फॉल्स क्योंकि 10 की वैल्यू 11 से तो ग्रेटर नहीं है, इसका हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है फॉल्स। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ लेस देन, तो ये क्या करता है कि जो 10 की वैल्यू है वो छोटी है बी के साथ, ठीक है।
अगर 10 की वैल्यू b के साथ छोटी होती है तो हमें ये रिजल्ट देता है ट्रू, अदरवाइज हमें देता है फॉल्स। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो 10 है वो 11 से तो छोटा है, मतलब कि हमारी जो कंडीशन है वो यहाँ पर ट्रू हो रही है, तो हमें जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1, मतलब कि ट्रू रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है। तो जो लेस देन और ग्रेटर देन है वो कुछ इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। सो अभी जो नेक्स्ट था वो था हमारा लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेस देन और इक्वल टू देखते। तो यहाँ पर ये क्या चेक कर रहा है कि जो हमारा 10 है वो या तो इक्वल हो या फिर छोटा हो हमारे 11 के साथ। अगर यहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो हमें ट्रू रिजल्ट देगा कुछ इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 10 तो ये फिर से मुझे ट्रू ही रिजल्ट देगा क्योंकि यहाँ पर ये दोनों इक्वल है। बट सपोज करो यहाँ पर मैं अगर इक्वल टू का हटा देता हूँ तो यहाँ पर मुझे फॉल्स रिजल्ट देगा क्योंकि यहाँ पर बराबर है ना कि छोटा है। बट लेकिन अगर मैं इक्वल टू का यूज करता हूँ तो मुझे यहाँ पर ये ट्रू रिजल्ट देता है। तो कुछ इस तरीके से ये ऑपरेटर यहाँ पर काम करते हैं। और सेम ग्रेटर देन का भी सेम ही है। अगर ए की वैल्यू बी के साथ अगर ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो तो ये हमें ट्रू देगा, अगर ये दोनों फॉल्स होते तो फिर हमें ये फॉल्स रिजल्ट देगा। तो कुछ इस तरीके से ये ऑपरेटर यहाँ पर काम करता है। ओके, तो जो हमने एक ऑपरेटर देखा था लास्ट में जो कि था स्पेसशिप ऑपरेटर। तो जो स्पेसशिप ऑपरेटर है बेसिकली ये क्या करता है, तीनों चीजों को चेक करता है। मतलब कैसे, अभी आपको मैं समझाता हूँ। जैसे कि अगर ये दोनों अगर इक्वल होंगे तो हमें ये 0 रिजल्ट देगा। तो अभी यहाँ पर इस कंडीशन में देखिए कि ए के अंदर भी 10 है और बी के अंदर भी 10 है, और मैंने क्या किया है यहाँ पर ए लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन बी किया है। मतलब कि यहाँ पर कंडीशन होगी हमारी 0 वाली, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि 10 जो है तो इक्वल है बी के साथ। तो यहाँ पर अभी अगर हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर अगर रिजल्ट देखें तो यहाँ पर मुझे देख सकते हो 0 मिल रहा है, ठीक है। अगर ये वैल्यू ए से ग्रेटर है, अगर मैं इस तरीके से करता हूँ और सेव करता हूँ तो मुझे -1 मिल रहा है क्योंकि 10 जो है तो छोटा है बी के साथ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसकी वैल्यू 9 और इसको सेव करता हूँ और रिजल्ट देखता हूँ तो 1 मिल रहा है क्योंकि 10 है वो ग्रेटर है 9 के साथ। तो हमें ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू होगी और हमें रिजल्ट मिल जाएगा 1। तो आई होप कि आपको ये स्पेसशिप ऑपरेटर समझ में आया होगा। तो चलिए फिर ये थे हमारे कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर जो कि PHP के अंदर सपोर्ट करते हैं। आने वाली वीडियोस के अंदर जब हम इफ स्टेटमेंट देखेंगे तब हम इन ऑपरेटर का वहां पर यूज करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।